हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इन्वर्जन लॉ। देखिए, इंग्लिश में भी एक इन्वर्जन लॉ होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। इन्वर्जन का अर्थ होता है उल्टा। जब हम किसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं तो वही वहाँ इन्वर्जन होता है। मतलब कि किसी चीज़ को जब हम उल्टा कर देते हैं तो वो इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाता है, उसी को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन शब्द इन्वर्स से बना है। अब इन्वर्जन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक। अब ये मोबाइल है, अब इसको हम ये देखिए, ये इन्वर्जन है इसका। मोबाइल ऐसे है, ठीक, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये इसका इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का मतलब हुआ उल्टा, ठीक। अब आगे आइए, अब देखते हैं कि प्रायः इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं, देखिए उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब वर्ब के दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब हुआ कि अगर इस वर्ब को उठा करके हम सब्जेक्ट के पहले कर दें तो वो इन्वर्जन हो जाएगा इसका। देखिए नीचे, देखिए यहाँ सब्जेक्ट पहले है और यहाँ पर देखिए वर्ब पहले चला गया। फिर से देखिए, सब्जेक्ट सेंटेंस का जो नॉर्मल रूप होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसका इन्वर्जन अगर करेंगे तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो वो उसका इन्वर्जन हो जाएगा। देखिए, समझ में आया? अरे बोलो हाँ। आगे चलिए। इन्वर्जन अब प्रायः होता कहाँ है? इन्वर्जन देखिए तो प्रायः इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम लोग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, अब बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव होने के लिए क्वेश्चन वर्ड जरूरी है। किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होने के लिए क्वेश्चन वर्ड जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, वहाँ इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा ही इज राइटिंग ए लेटर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इन्वर्जन फॉर्म में लाएं तो इसको उठा करके इधर कर देंगे, ये इसका इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लिखा व्हेन ही विल कम, क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब है इन्वर्जन होना चाहिए था, लेकिन इन्वर्जन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब जब भी क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका मतलब इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन का मतलब वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कर दिया, समझ में आया? चलिए देखिए, उसी तरह से मान लीजिए लिखा ही आस्क्ड मी व्हेन वुड आई कम। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, अब इसको आपको देखना है कि ये सेंटेंस सही है, राइट है या रॉन्ग। तो देखिए यहाँ तक तो सही है, ये क्वेश्चन वर्ड है आपका। अब क्वेश्चन वर्ड लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा है, क्या लगा है? फुल स्टॉप। इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क रहता तो इन्वर्जन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है, इसका मतलब इन्वर्जन नहीं चाहिए। तो इन्वर्जन नहीं चाहिए मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले कर दिया, इसीलिए रॉन्ग है। तो इसको सही करेंगे तो देखिए ये रहेगा, इसको उठा के आई के बात कर देंगे, ये इसका करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आया? अरे बोलो हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में आया इन्वर्जन तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसको आप देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करिए। इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। इसका 4 ऑप्शन है, कौन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब आ गया कि इन्वर्जन को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक। इन्वर्जन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं तो देखिए,
एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडवर्ब, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, कुछ वर्ब कंजक्शन ऐसे होते हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नहीं, इससे नहीं मतलब है। कुछ एडवर्ब और कंजक्शन ऐसे होते हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। ओके, अब देखिए जैसे पहला रूल देखते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट अब रूल का नहीं रह गया, अब कंसेप्ट वाली बात होती है। कोई भी सब्जेक्ट है, अब चीज़ें कंसेप्चुअल हो गई हैं, कंसेप्चुअल हो गई हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। और रटने से आप फेल हो जाएंगे, कोई भी हो रटने से फेल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, फिर से सुनिए, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ठीक। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के पहले निगेटिव वर्ड आ जाता है। तो वही कह रहा है कि अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो निगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के पहले निगेटिव वर्ड आ गया तो वहाँ इन्वर्जन चाहिए। क्या चाहिए? इन्वर्जन, ठीक। अब निगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नॉट ओनली बट आल्सो, लिटिल, ये सब निगेटिव वर्ड है। इन सब का मीनिंग निगेटिव में आता है। ओके, तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले इसमें से कुछ आ गया तो वहाँ इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब कि हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। अब जैसे देखिए, नेवर आई विल मीट हिम, ये सेंटेंस है, ठीक। अब ये देखिए, सब्जेक्ट के पहले नेवर आ गया। नेवर क्या है? निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन चाहिए। तो यहाँ इन्वर्जन नहीं दिया है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, चाहिए क्या? ये इधर चाहिए। तो देखिए नेवर विल को उठा के आई के पहले कर दे। अब ये सही हो गया। हिंदी में भी इन्वर्जन होता है, जैसे ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। तो मैं सब्जेक्ट पहले मैंने बोला, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, ठीक। इसी बात को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, कभी नहीं मिलूंगा उससे मैं, ऐसे भी। तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा नॉर्मल हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया कभी नहीं मिलूंगा उससे मैं, ये उसका इन्वर्जन है। समझ में आया? अरे बोलो हाँ। आगे देखिए, उसी तरह से इसको देखिए, ये सेंटेंस है, नो सूनर आई रिच्ड द होम देन इट स्टार्टेड रनिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए पहले निगेटिव वर्ड आ गया, सब्जेक्ट के पहले क्या दे दिया है? निगेटिव वर्ड आ गया। इसका मतलब अब यहाँ इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट के पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नहीं दिया है। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये कौन सा, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो वही लिख देते, लेकिन ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है, तो हम अपने तरफ से डू, डज, डिड को जोड़ते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब, डिड को आई के पहले कर देंगे। और जब डिड लगेगा तो ये सेकेंड आपका फर्स्ट बन जाएगा, ठीक। उसके बाद बाकी इधर सब वही रहेगा, ठीक। चलिए देखिए, उसी तरह से ये है, नॉट फॉर ए मोमेंट आई थॉट आई वुड, लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका ये है, इसके पहले देखिए स्टार्टिंग में निगेटिव वर्ड आ गया। जब सब्जेक्ट के पहले निगेटिव वर्ड आया, यहाँ इन्वर्जन चाहिए। अब इन्वर्जन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब का सेकंड है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, ठीक। देखिए नॉट फॉर डिड, आज जब डिड लगाएंगे तो ये सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो सेंटेंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है, मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ही, प्रायः पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब जिसको जिसको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिए, देखें कितने लोग को मालूम है। चलिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के स्टार्ट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो वहाँ इन्वर्जन लगेगा। अब एडवर्ब ऑफ वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट के पहले आ गया, ठीक, तो वो आपका वहाँ इन्वर्जन लगेगा। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले हैं कि जिसको मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे। देखिए यहाँ वी है,
ठीक। नेवर वी हैव लिखा है, अब यहाँ देखिए वी के पहले नेवर आ गया। नेवर अभी पीछे आता है, निगेटिव वर्ड भी है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आता है। सब्जेक्ट के पहले आ गया, अब यहाँ इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ होना चाहिए था। बस देखिए पहले कर दिया, करेक्ट हो गया। ठीक, आप लोग रिप्लाई करिए कितने लोगों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो पढ़ाने वाले टीचर के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब दोनों लोग मिल करके कोई एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वहाँ पे पढ़ाई का लेवल भी ऊपर बढ़ता है। आगे देखिए, सेल्डम ही गोज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले सेल्डम आ गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो सब्जेक्ट के पहले आ गया, यहाँ इन्वर्जन चाहिए। अब इन्वर्जन में ये सब्जेक्ट है, इसी के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डच, ही सिंगुलर है इसलिए डच, बस करेक्ट। ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसा एडवर्ब जो ये बताता है कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, उसी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए देखिए, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट के पहले स्टार्ट में सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर सो आए, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आए। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, अब जितने लोग को मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। आगे हम बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। चलिए देखिए, तो लिखा सो नीटली ही रोट, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के पहले सो आ गया और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नहीं दिया है इसीलिए रॉन्ग है ये। देखिए ये वर्ब का सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड को उठा करके पहले कर दिया, और जब डिड लगा तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक, उसी तरह से ये देखिए सो के लिए सी, ये आपके लिए है। जितने लोगों को समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करिए, इसका ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो इसका रॉन्ग क्या होगा। ओके, आगे देखिए, हमने पहले आपने सुना होगा आइदर के साथ आर लगता है, नाइदर के साथ नार लगता है, नाइदर ही नार सी, आइदर ही आर ही सी, अक्सर सुना है। अकेले भी आइदर आता है, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर भी अकेले आता है, नाइदर ऑफ द बॉयज। ठीक, लेकिन ये जानिए कि नार भी अकेले आता है। ठीक, तो अगर कहीं सेंटेंस में नाइदर के साथ नार नहीं हो, नार अकेले हो, तो वहाँ भी इन्वर्जन लागू होगा। ठीक, आई कैन नॉट स्पीक बंगाली, नार आई स्पीक इंग्लिश। अब आगे देखिए, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, ये नार लग गया तो नार क्या गया, यहाँ इन्वर्जन चाहिए। ठीक, अब इन्वर्जन चाहिए, ये सब्जेक्ट है, इसी के पहले हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज, आई के साथ डू लगता है, कर दिया। ओके, समझ में आया? अरे बोलो हाँ। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको आप लोग समझ करके, अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप आंसर को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आप पार्टिसिपेट करिए, सीखना है तो पार्टिसिपेट करिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, और वीडियो को आप बार बार देखिए, स्टॉप करके देखिए, आगे फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, समझिए उस उद्देश्य क्या है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमको आना चाहिए। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी वीडियो देखिए, आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, 5 दिन बाद देखिए, आपके पास है, चाहे जब देखिए, सीखिए,
कुछ सीखिए और कुछ सीखिए, ज़िंदगी में सफल होइए। ओके, थैंक्स। इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक्स। अभी एक चीज़ और, इसका एक पार्ट और है, इन्वर्जन का अगला पार्ट अगले वीडियो में। देखिए, हार्ड कठिन कुछ नहीं होता है। हार्ड या कठिन किसी भी चीज़ को हमारी सोच बनाती है। हम सोच करके उसको हार्ड बना देते हैं, वरना हार्ड कुछ नहीं होता है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।